नीलांजं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मेष राशि वालों, आपके ऊपर में 7.5 शुरू होने जा रही है। YouTube पर में हजारों वीडियो आएंगी जिसमें आपको डराया जाएगा। डरा डरा करके आपको मतलब क्या कहूं, माइनस में चले जाओगे, शोक में चले जाओगे, टेंशन तनाव में आ जाओगे, मन टूट जाएगा, निराशा में चले जाओगे। इतना निगेटिव लोग बताएंगे। कोई कोई तो इतना पॉजिटिव बता देंगे आपको कि आप समझ ही नहीं पाओगे। भाई मिल तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन सुनने में बड़ी अच्छी अच्छी खबर कान में आ रही है। इस प्रकार से आपको भ्रमित करने की साजिश सोशल मीडिया पर में रची जा रही है। हजारों वीडियो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मंथन होगा। शनिदेव की 7.5 29 मार्च से शुरू होने जा रही है। तो क्या आपको ये बर्बाद कर देगी या सिर्फ आबाद कर देगी, या कुछ परेशानी आएगी, कुछ अच्छी चीजें आएंगी? दोनों ही चीजें आती है जब भी जीवन में आती है। कोई भी महीना ऐसा किसी भी व्यक्ति का आज तक जीवन में नहीं गया जो सिर्फ और सिर्फ बुरा ही बुरा गया। वो हंसा नहीं, वो प्रसन्न नहीं हुआ, उसको कभी खुशी नहीं मिली। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता है जिसमें केवल और केवल खुशी ही मिले, उस व्यक्ति के मन को ठेस नहीं लगी, वो दुख में ना आए। ऐसा कभी भी जीवन में नहीं होता है। आज के इस वीडियो में मैं उस विषय पर में गूढ़ मंथन करके जो क्रीम निकला है, अमृत और विष निकले हैं, दोनों आपको बताने जा रहा हूं। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। शनि की 7.5 29 मार्च से मेष राशि पर में शुरू होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आपके लिए कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में, द्वादश भाव में शनिदेव का प्रवेश। द्वादश भाव जो है देवी और सज्जनों, वो होता है खर्चा का, धन हानि का, अस्पताल का खर्चा का, मोक्ष का, अध्यात्म का, विदेश का, जायज खर्चा का, नाजायज खर्चा का, और भी बहुत सारी चीजों का होता है। आइए समझते हैं क्या क्या है। देवी और सज्जनों, सकारात्मक प्रभाव को समझें पहले, उसके बाद नकारात्मक को भी समझाऊंगा। विदेश यात्रा और विदेश से लाभ के योग, ये पहली भविष्यवाणी है। क्या है? आपके कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि आपको विदेश जाना पड़ सकता है आने वाले 7.5 साल के अंदर में। इसी 7.5 में बड़ी नौकरी आपको विदेश में लगने के योग हैं। बिजनेस व्यापार में भी बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं तो 7.5 में बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो गया। अरे मेरे पास हजारों ऐसे लोग हैं जो 7.5 में रंक थे, राजा बन गए, 1000 रुपया के लिए सोचते थे, हजारों करोड़ के मालिक हो गए। ये अवसर आपके लिए भी है। जो मैं सकारात्मक फल बता रहा हूं, केवल उसे हासिल करने का अगर मात्र प्रयास मात्र कर लिया ना, उसी में जिंदगी बदल जाएगी। जो नकारात्मक परिणाम बताऊंगा, उससे केवल बचने का प्रयास कर लिया ना, उसी में जिंदगी बदल जाएगी। देवी और सज्जनों, तो विदेश में यात्रा के योग, विदेश में नौकरी के योग, और बिजनेस व्यापार, अगर कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी प्रकार का विदेश से कोई कनेक्शन है, इस प्रकार का अगर बिजनेस व्यापार है, तो उसमें बड़ी सफलता के योग भी आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं, उनके लिए यही 7.5 अनुकूल समय है। इसी 7.5 में उन्हें PR मिलेगा। इसी 7.5 में उन्हें विदेश में रहने के लिए जगह मिलेगी। इसी 7.5 में वो परमानेंटली वहां पर में वहां के वासी बन सकते हैं, बॉर्डर बन सकते हैं वहां के। ये वरदान है या अभिशाप? कैसे आपको डरा दूं मैं? देवी और सज्जनों, आध्यात्मिक उन्नति का भी ये समय है। अरे जिस समय में भगवान मिल जाए, उससे बढ़िया जीवन में भला कौन सा समय होगा भाई? ये जो समय है अध्यात्म में उन्नति का है, ध्यान करने का समय है, साधना करने का समय है, योग करने का समय है, ये मोक्ष प्राप्ति का समय है। ये देवी और सज्जनों, ये समय मानसिक शांति और आत्म विश्लेषण के लिए बहुत अच्छा समय है।
इस समय में आप निश्चित तौर पर में, अगर आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और जो मैं सकारात्मक परिणाम बता रहा हूं उसे हासिल करने की प्रयास करी, तो इसी 7 साल में, 7.5 साल में आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाएगी, पूर्ण रूप से। देवी और सज्जनों, पुराने मामलों का निपटारा होगा इस समय में। कोई भी पुराना मामला जो विवाद था, कानूनी मामला था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, परेशानी चल रही थी, प्रभु के कृपा से उन सभी मामलों के निपटारा का ये समय है। उन सभी मामलों के परेशानी से बचने का ये समय है। उन सभी मामलों से टकराने का नहीं, समाधान का ये समय है, और वो आपको मिलेगा। जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा। आप ये समझोगे कि लड़ने में, उलझने में, टकराने में विकास नहीं है, इससे बच करके निकलने में विकास है। एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच शनिदेव आपको देंगे देवी और सज्जन। चौथा, गुप्त धन और अनापेक्षित लाभ का योग है। ऐसा पैसा मिलने का योग है जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं था। ऐसे धन मिलने के योग हैं जिसके लिए कभी आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वहां से मिल सकता है। या तो वो गुप्त तरीके से कहीं से आपके पास में कोई आ सकता है पैसा, या बीमा, वसीयत, पैतृक संपत्ति, निवेश, कोई लंबा कहीं डूबा हुआ पैसा था, वो वापस आ सकता है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि अचानक से धन प्राप्ति के योग ये बना रहा है। शनिदेव की दशा क्या है, शनिदेव का ये 7.5 क्या है? आपको क्या लगता है कि शनिदेव आपको इस 7.5 साल में परेशान करने के लिए आते हैं? अरे शनिदेव कुछ भी नहीं करते हैं, आपको ना ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, ना ही बुरा रिजल्ट देते हैं। शनिदेव को ये अधिकार ही नहीं है कि अच्छा या बुरा रिजल्ट अपने तरफ से देने का। आपने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, केवल उसी कर्म के फल को ये 7 साल में तौल करके अच्छे और बुरे कर्म के फल को आपको देते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया है उसके लिए अच्छा परिणाम है, जिसने बुरा कर्म किया है उसके लिए बुरा परिणाम है, जिसने अच्छा बुरा दोनों किया है। आजकल एक बहुत फेमस डायलॉग चल रहा है, देखता हूं कि किसके लिए स्वर्ग बनाया है माधव, कौन है यहाँ जो बेगुनाह है? कौन है यहाँ भाई? कोई नहीं है। हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा तो कुछ ना कुछ बुरा करता है, तो आपको कुछ अच्छा भी मिलेगा, कुछ बुरा भी मिलेगा। शनिदेव केवल आपको सोना से कुंदन बनाने के लिए आते हैं, आपको एक साधारण पत्थर से मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए आते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हो। इसलिए परेशानी जब आए तो घबराना नहीं चाहिए। ये वो अच्छे परिणाम थे जो मैंने आपको बताए। कुछ बुरे परिणाम हैं जो बताने जा रहा हूं, केवल इससे सावधान रहने के लिए ये बता रहा हूं, डरने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं। देवी और सज्जनों, आर्थिक हानि और अनियोजित खर्च पर में काबू करें। यह समय बढ़ते खर्चों और वित्तीय अस्थिरता के लिए हो सकता है। पैसा फालतू का खर्च होगा और आर्थिक तौर पर में आपकी स्थिति डमाडोल हो सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट बना करके चलने का ये समय है। दूसरा, मानसिक तनाव और एकाकीपन, यानी कि मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलापन आपको महसूस होगा, इसको दूर करने का प्रयास करें। ध्यान, योग और सकारात्मक संगीत से आप इस परेशानी को निपटा सकते हैं। कुछ हेल्थ वाइज इशू आएगी, जैसे नींद में कमी, पेट में समस्या, आंख से संबंधित परेशानी, हड्डी से संबंधित कुछ तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सावधान रहें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अगर आप लेते हैं तो उससे इसको भी ठीक किया जा सकता है। शत्रु और धोखा दोनों मिलने की संभावना है। इस समय छुपे हुए शत्रु और धोखेबाज दोस्त दोनों से सावधान रहें। किसी पर में अंधविश्वास ना करें। जरूरी कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, तब निर्णय लें, आप इससे भी बच सकते हो। अकेलापन और रिश्तों में दूरी, दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आने के योग है। पार्टनर्स के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य और संवाद और संयम बना करके चलें तो इससे भी आप बच सकते हो। देवी और सज्जनों,
इस समय में कुछ नए अनुभव, कुछ नई सीख आपको देखने को मिलेगा मेष राशि वाले। यह समय आपको जीवन में सबक लेने का है, कुछ सीखने का अवसर है जिसे आप जरूर सीखना, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। नई योजनाएं और रणनीति बनाने का ये समय है और आप बना लोगे। आध्यात्मिक विकास का ये समय है, ध्यान और योग का ये समय है। नकारात्मक प्रभाव, अचानक बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हेल्थ वाइज कुछ चिंताएं, कुछ इशू सामने आ सकती है, मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्या, ये सब आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक दबाव जैसे खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं, तो बजट को संभाल कर चले। यात्राओं में बाधा, यानी कि अनावश्यक यात्राएं ज्यादा हो सकती है, उससे बचने का प्रयास करें। उपाय क्या है? तो नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रत्येक शनिवार के दिन 1 माला जाप करें, अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बढ़िया रहेगा। काला कपड़ा, काला तिल, उड़द, नारियल, इन सब का शनिवार के दिन दान करें, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको डराने का प्रयास नहीं, आपको प्रसन्न करने की कोशिश नहीं, जो ऑथेंटिक चीज थी, सही चीज थी, उससे केवल और केवल अवगत करवाने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूं कि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।